हेलो। जी सर। यस सर। स्क्रीन यस स्क्रीन सर। शेयरिंग हो रहा है ना? यस सर। ओके। यस ओके, सर। हम लोग जो है ना थीरीज ऑफ लर्निंग के बारे में डिस्कस कर रहे थे। लास्ट क्लासेस में हम ट्रायल एंड एरर थायरनडाइक थ्योरी डिस्कस किए, क्लासिकल कंडीशनिंग बाय आइवान पावलोव का भी डिस्कस किए, ऑपरेंट कंडीशन गिवन बाय बीएफ स्किनर भी डिस्कस किए, गेस्टाल्ट थ्योरी भी डिस्कस किए, लर्निंग बाय इनसाइट। आज हम डिस्कस करने जा रहा है सोशल लर्निंग थ्योरी, आल्बर्ट बंडूरा एंड कंस्ट्रक्टिविज्म गिवन बाय वोगेस्की। ये दोनों थीरीज डिस्कस करने के बाद थीरीज ऑफ लर्निंग खत्म हो जाएंगे। आज हम कोशिश करेंगे थीरीज ऑफ लर्निंग कंप्लीट करने के लिए। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं सोशल लर्निंग थ्योरी गिवन बाय आल्बर्ट बंडूरा। आल्बर्ट बंडूरा ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो कनाडा प्रोफेसर, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है ये कनाडा की। इनका डेट ऑफ बर्थ जो है 4 दिसंबर 1925। अभी जिंदा है ये, 96 ईयर्स है इनका। इन्हों सोशल लर्निंग थ्योरी दिया गया है। देखिए ये है आल्बर्ट बंडूरा। देखिए ह्यूमन इज डिफरेंट, ही कैन एक्सप्रेस द फीलिंग्स बाय यूजिंग लैंग्वेज। देखिए बहुत सारा एनिमल्स हैं, ह्यूमन आल्सो एनिमल, सही। बहुत सारा एनिमल्स है, ह्यूमन अलग है। ह्यूमन एनिमल जो है अलग है। क्यों अलग है बता सकते हैं? ह्यूमंस आर डिफरेंट फ्रॉम अदर एनिमल्स, व्हाई? सर स्क्रीन शेयर कहाँ हो रहा है सर? कहाँ दिखाई दे रहा है? नहीं हो रहा? हो रहा है हो रहा है सर। सर, हो रहा है सर, हो रहा है। सर हो रहा है सर। सर। हो रहा है, मेरा तो नहीं है। हाँ, मैं ये पूछ रहा था ह्यूमन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर एनिमल्स, व्हाई, हाउ? सर बिकॉज सर ह्यूमन के सर जो है सर सोचने समझने की सर जो पावर होती है सर अलग दूसरे जो एनिमल के कंपेयर में से ज्यादा होती है। और सर कह रहे कि सर सर ह्यूमन ह्यूमन के के जो पास पावर टंग होता होती है है बोलने के लिए। सर आप चीता की जैसा रन ह्यूमन का कर सबसे सकते हैं, आला आला मंकी की तरह जंप कर सकते हैं, है ना? यस सर। चीता की लेकिन जैसा सर हम मैन रन नहीं कर प्रॉब्लम मैन सकते का हैं, रीजन मंकी की वही है जैसा सर हम इसके jump लिए। नहीं। फिर भी हम जो है ना उसको हम कंट्रोल कर रहा है, बाकी जानवर को हम कंट्रोल कर रहा है। कैसे कंट्रोल कर रहा है? अपनी सोच के जरिए, अपने जहन लगा कर सर। सोच, जहन, और हम जो है ना बात कर बोली सकते हैं और बोली शेयर जी कर सर। सकते हैं, अब सीख सकते हैं इस तरह। इसीलिए हम हेलो अलग है। हम माइंड यूज कर सकते हैं और जो भी आप थॉट प्रोसेस जो भी आता है आप उसको शेयर कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? अपना जुबान से एक्सप्रेस कर सकते हैं, लैंग्वेज से एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसीलिए ह्यूमन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर एनिमल्स। सोशल लर्निंग थ्योरी, बहुत सारा लर्निंग हम समझते हैं। लर्निंग जब शुरू किया मैंने बताया लर्निंग सिर्फ 4 वॉल्स में नहीं होता है। बहुत सारा लर्निंग हम जो है ना बड़ा लोगों को देख के सीख लेता है, सोसाइटी के देख के सीख लेता है, और टीचर को देख के सीख लेता है। अपना फेवरेट हीरोज को भी देख देख के भी हम जो है ना उस तरह इमिटेट करते हैं, मॉडलिंग करते हैं। एक रोड मॉडल की जैसा हम उनसे जो भी इनका हैबिट है वो हम अडेप्ट करके उस तरह हम बिहेव करते हैं।
Behavior is learned from the environment through process of observational learning. Behavior is learned from environment. Behavior is learned from the environment through process of observational learning. हम ऑब्जर्व करके सीख लेता है. इसलिए मैं कहता हूं जो टीचर जो कंटेंट पढ़ाता है, कंटेंट से ज्यादा टीचर का बिहेवियर को देख के सीख लेता है. ऑनलाइन क्लासेस में वही मिस कर रहा है. टीचर का चेहरा, टीचर का मूवमेंट्स, टीचर का बिहेवियर, टीचर का पंक्चुअलिटी, टीचर रिपीटेशन, ये सब टीचर का बिहेवियर है. उससे आप जो नॉन वर्बल बिहेवियर कहते हैं इसको, कंटेंट जो है कहीं भी आप ले सकते हैं. कंटेंट इज अवेलेबल. आजकल आईसीटी जमाने में आप कंटेंट जो है गूगल में डाल दीजिए, सब आ जाएंगे. उसका ऑडियो भी मिलेगा, वीडियो भी मिलेगा, टेक्स्ट भी मिलेगा. फिर भी क्यों टीचर को उतना इंपॉर्टेंस है, रेस्पेक्ट है? इसीलिए टीचर से हम ज्यादा टीचर को देख के हम सीख सकते हैं. इस तरह सोसाइटी में, एनवायरनमेंट में जो लोगों को सोसाइटी को देख के हम अपना बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं. यही सोशल लर्निंग थ्योरी है. इनको भी एक्सपेरिमेंट किया गया है, बाद में डिस्कस करेंगे. कैसा सोसाइटी के ऑब्जर्व करके हम सीखेंगे. जैसे ना आप रास्ता पे जा रहा होगा, चौरास्ता पे रेड सिग्नल जल रहा होगा, आप रेड सिग्नल देख के आपको पता नहीं है, बाकी लोग सब जो है सबका व्हीकल स्टॉप कर दिए है, आप भी उन लोगों को देख के आप भी स्टॉप किए हैं. इसका मतलब आप लोगों को देख के आप सीख रहा है. मतलब रेड लाइट इंडिकेट्स स्टॉप. जब ग्रीन लाइट जलती है तब जो सब मूव होता है, ये आप सोसाइटी से देख के सीख लिया है. फिर इसके बाद में आपका टेक्स्ट बुक में आया होगा ट्रैफिक रूल्स वगैरह, फॉर्मल लर्निंग में. कैसा ऑब्जर्व करके, सोसाइटी की ऑब्जर्व करके आपका बिहेवियर चेंज करना, ये सोशल लर्निंग थ्योरी है. इसीलिए बहुत सारा मल्टीनेशनल कंपनीज को सिलेक्शन होने के बाद बहुत सारा राउंड्स रहता है. फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, इस तरह सिलेक्शन होने के बाद फाइनल में लंच को बुलाया जाता है. लंच में आप जो खाना खाते वक्त आपका बिहेवियर आइडेंटिफाई किया जाता है. उससे आपका पर्सनालिटी असेस कर सकते हैं. उस कंपनी के लिए आप सूटेबल है नहीं है वहां डिसाइड कर सकते हैं. इस तरह सोसाइटी से आप जो भी ऑब्जर्व करके सीख लेता है उसको कहते हैं सोशल लर्निंग थ्योरी, गिवन बाय अल्बर्ट बंडूरा. लर्निंग टेक्स प्लेस बाय ऑब्जर्विंग अदर्स, इसको कहते हैं इमिटेशन. जैसा है ना, छोटा बच्चे को आप देख सकते हैं, जब संडे छुट्टी आते हैं, बाकी दोस्तों को बिठा के एक टीचर की तरह एक्ट करते हैं. मैं आज ये पढ़ाऊंगा, आप सुन लीजिए, आप नोट कर लीजिए. टीचर की तरह इमिटेट करते हैं. पहले इमिटेशन होता था, आजकल क्या हो रहा है, मॉडलिंग. ह्यूमन बीइंग्स लर्न सोशल बिहेवियर फ्रॉम सोशल लर्निंग. In many situations, individuals do not know how to behave. हमको पता नहीं कैसा बिहेव करना. They observe others and emulate their behavior. वहां जो भी एनवायरनमेंट में कल्चर रहता है, सोसाइटी में जो भी नॉर्म्स रहता है, उसको फॉलो करना. कैसा फॉलो करेंगे? सोसाइटी में बाकी लोगों को ऑब्जर्व करके वहां कैसा बिहेव कर रहा है उसी तरह आप भी बिहेव करना पड़ता है. पहले आपको पता है कैसा बिहेव करना, लोगों को देख के, वहां सिचुएशन देख के
आप उसी तरह बिहेव कर रहा है। दिस फॉर्म ऑफ लर्निंग इज कॉल्ड मॉडलिंग। मॉडलिंग इंडिविजुअल्स दैट ऑब्जर्व आर कॉल्ड मॉडल्स। बहुत सारा मॉडल्स है आजकल, देखिए ना, फैशन टीवी देख के, मूवीज देख के, क्रिकेट मैच देख के, इस तरह रोल मॉडल बना के उसी तरह मॉडलिंग कर रहा है। इसको कहते हैं मॉडलिंग। पहले क्या होता था? इमिटेशन, अभी मॉडलिंग। एग्जाम्पल्स ऑफ ऑब्जर्वेशन लर्निंग अराउंड इन आवर सोशल लाइफ, फैशन डिजाइनर्स, कैट वॉक्स, ये सब क्या कर लेता है? उनको ऑब्जर्व करके वहां उसी तरह इमिटेट किया जाता है। मगर सिनेमा हीरोज को, क्रिकेट स्टार्स को, फैशन डिजाइनर्स को मॉडलिंग ले लेता है, मगर कोई आजकल टीचर को रोल मॉडल नहीं ले पा रहा है। क्यों? टीचर उसी तरह नहीं है। हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ओके, एक टीचर एक रोल मॉडल होना चाहिए। टीचर से बहुत सारा सीख सकते हैं, और सोसाइटी बहुत इन्फ्लुएंस करता है लर्निंग के लिए। इसके ऊपर जो सोशल लर्निंग थियरी अल्बर्ट बंडूरा समझाने के लिए इनका एक्सपेरिमेंट है, बॉबोडॉल एक्सपेरिमेंट कहते हैं। बंडूरा एक्सपेरिमेंट, बॉबोडॉल एक्सपेरिमेंट, वो इसके बाद हम दिखा देंगे, आप अच्छा तरह समझ सकते हैं। ऑब्जर्विंग superiors and likable persons and then emulating their behavior is called social learning. Observing others and likable persons, आप जिसको आप लाइक करते हैं उनका ही बिहेवियर आप अडॉप्ट करके उसी तरह इमिटेट करते हैं, उसको कहते हैं सोशल लर्निंग। बंडूरा सोशल लर्निंग थ्योरी के लिए एक्सपेरिमेंट किया गया है। देखिए, आजकल हम लोग भी देखते हैं, आपका घर में कोई रिलेटिव्स आता है, इनविटेशन लेकर आता है, तब आप जो है इनविटेशन लेके उनसे बातचीत करके उनको चाय पिला के उनको भेज देता है। मगर घर में आपका बेटा बेटी रहता, वो जो बंदा आया इनविटेशन देने के लिए, वो पूछा जाता है आपका बेटी क्या कर रहा है, बेटा क्या कर रहा है, आप बताते हैं पढ़ाई कर रहा है, आजकल इनका एग्जाम चल रहा है। मगर आप इनको इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं, बच्चों को इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं। तब शादी को जाने के बाद आपका बच्चों को लेकर चले जाते हैं ना, आप वहां शादी को जाने के बाद वहां आप क्या कर लेते हैं? बच्चा एक कोना पे बैठ देता है, किसी और से मिंगल नहीं होता है। सोशल लर्निंग बैक है इनका, सोशल लर्निंग लैकिंग है, आपने पहले इंट्रोड्यूस नहीं किया है, आपने हाइड किया गया है। जब भी आपका घर में कोई बंदा आता है, पहले आप ये सीखना है, आपका बच्चों को इंट्रोड्यूस करना है, ये मेरा कोलिग है, ये मेरा क्लासमेट है, ये आपका, आपको इस तरह रिलेशन है ये। अब इनको ठंडा पानी पिलाओ, चाय ले लो, चाय ग्लास लेकर जाओ। इसी तरह एक्टिविटीज अगर देने के बाद बच्चा सोशलाइज होगा, एक्स्ट्रावर्ट होगा। कर उसी तरह आप नहीं करते हैं, बच्चा इंट्रावर्ट बनेंगे। जो भी बच्चा एक्सप्रेस करना चाहता है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। इसी तरह ये समझाने के लिए बंडूरा ने बॉबोडोल एक्सपेरिमेंट किया गया है। इसमें एक फिल्म दिखाया गया है। बंडूरा शोन ए फिल्म ऑफ 5 मिनट्स ऑफ ड्यूरेशन टू चिल्ड्रन। एक फिल्म दिखाया गया है, 5 मिनट्स का ड्यूरेशन का फिल्म दिखाया बच्चों को। इसमें
तीन वर्जन है फिल्म। The film shows that in a large room there are numerous toys, include a large size bobo doll. एक large size room में हेलो हेलो जी सर। यस सर। जी सर। मेरा सिस्टम तो स्टक हो गया है। ओके, आवाज तो आ रही है। आवाज आ रहा है ना? आवाज आ रही है सर। ओके, यस सर, आवाज आ रही है। चलिए चलिए एक मिनट है। सर रिक्वेस्ट कर रहा है कोई, तो रिक्वेस्ट कर रहा है, मैं बाहर आया था, हैंग हो गया। राइट, ओके। बोबोडल एक्सपेरिमेंट में तीन तरह फिल्म है 5 मिनट ड्यूरेशन का। राइट, एक बड़ा रूम है, बड़ा रूम में बहुत सारा खिलौना है, टॉयस। उसमें एक लार्ज साइज बोबो डॉल है। लार्ज साइज डॉल को बोबो डॉल कहते हैं। उसमें बहुत सारा डॉल्स है। उसमें बोबो डॉल एक है बड़ा साइज का। उसमें 5 मिनट मूवी में दिखा जाता है, एक ग्रोन अप बॉय एंटर्स द रूम एंड लुक्स अराउंड। The boy starts showing aggressive behavior towards the toys in general and Bobo doll in particular. He hits the doll, thrown it on the floor, kicking it and sitting on it. उसमें पहला वर्जन में क्या किया जाता है, बड़ा रूम में बहुत सारा टॉयज है। उसमें एक बड़ा टॉय है, उसका नाम बोबो डॉल है। उसमें एक बॉय एंटर करता है रूम में, ग्रोन अप बॉय मतलब समझदार बच्चा, समझ सकते हैं, जो सिचुएशन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ग्रोन बॉय एंटर्स द रूम, अंदर चले जाता है, इधर उधर देख लेता है और इनका अग्रेसिव बिहेवियर दिखा के हर बॉल को इधर उधर फेंक देता है। बोबो डॉल को, बड़ा डॉल को पकड़ के फिर जो है इसको मार देता है, फिर नीचे गिरा देता है और किक करता है, उसके ऊपर बैठता है, बैठ के किक भी करता है, अग्रेसिव बिहेवियर दिखाता है। ये फर्स्ट वर्जन है। और सेकंड वर्जन, फर्स्ट वर्जन में उस बच्चे को, ग्रोन अप बच्चों को क्या किया जाता है, रिवॉर्डेड एंड प्राइज्ड बाय अडल्ट by being aggressive to the doll। जो डॉल के ऊपर अग्रेसिव बिहेवियर शो करने के बाद जो है उस बच्चों को प्राइज किया जाता है, रिवॉर्ड भी दिया जाता है। दैट इज द थीम ऑफ द फर्स्ट वर्जन ऑफ द 5 मिनट्स मूवी ऑफ द बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट। उसमें कुछ नहीं है, बहुत सारा डॉल्स रहता है, एक बड़ा डॉल भी रहता है, एक ग्रोन अप बॉय एंटर करता है, इधर उधर देख लेता है, बहुत सारा टॉयज को इधर उधर फेंक देता है और बॉबी डॉल को पकड़ लेता है, बॉबी डॉल को मार देता है, नीचे गिरा देता है, उसके ऊपर बैठ के किक किया जाता है। उसके लिए बच्चों को प्रेज किया जाता है, रिवॉर्ड भी दिया जाता है। सेकंड वर्जन उसी तरह सेकंड वर्जन में जो अग्रेसिव बिहेवियर दिखाने के बाद उस बच्चों को जो पनिश दिया जाता है, सेकंड वर्जन, चिल्ड्रन सी द बॉय इज पनिश्ड फॉर हिज अग्रेसिव बिहेवियर, दैट इज सेकंड वर्जन। फर्स्ट वर्जन में प्रेज किया, रिवॉर्ड दिया। सेकंड वर्जन में अग्रेसिव बिहेवियर दिखाने के बाद पनिश किया गया है। थर्ड वर्जन में पनिश भी नहीं दिया जाता है, रिवॉर्ड भी नहीं दिया जाता है अग्रेसिव बिहेवियर के लिए। ये तीनों तरह फिल्म दिखाया गया है। You must have noticed that children observe adult behavior at home and during social ceremonies and functions. They enact adults in their places and games. इसी तरह मूवी में क्या दिखाया है,
आप बहुत सारा बच्चों को इसी तरह 3 वर्षन को मूवी दिखाने के बाद एक बच्चा पहला वर्षन को अडॉप्ट कर लेता है, कुछ बच्चा सेकंड वर्षन को अडॉप्ट कर लेता है, कुछ बच्चे थर्ड वर्षन को अडॉप्ट कर लेता है, उस तरह बिहेव करता है। और आप जो भी देखिए इसमें फाइनली कंक्लूड किया गया है, चिल्ड्रन ऑब्जर्व अडल्ट्स बिहेवियर एट द होम एंड ड्यूरिंग सोशल सेरेमनीज, सोशल फंक्शंस एंड enact adults in their plays and games। उस तरह आप देखिए ना, बहुत सारा बच्चा जो टीवी में इस तरह कार्टून वगैरह देखते हैं ना, उसी तरह बच्चा बिहेव करते हैं, उस कैरेक्टर्स को बिहेव करते हैं। आपको पता नहीं चलता है इस तरह लैंग्वेज बात कर रहा है, ये कहाँ से सीख लिया होगा। टीवी देखते हैं, टीवी से सीख लिया है। और आपका बच्चों को फंक्शन को लेकर जाता है, सेरेमनीज को लेकर जाता है, वहां भी लोगों को देख के वहां बहुत सारा सीख लेता है। इस तरह सोशल लर्निंग के लिए क्या होना चाहिए? पहले अटेंशन होना चाहिए। जब आपको लाइकेबल पर्सन को देखने के लिए, उसी तरह बिहेव करने के लिए आपको क्या चाहिए? अटेंशनली देखना चाहिए। इस तरह देखिए ना, बहुत सारा क्रिकेटर्स बोल देता है जब इंटरव्यू करते वक्त, मैं सेंचुरी करने के बाद टीम को जीतने के लिए कंट्रीब्यूट करने के बाद बताते हैं, मैं जो है मेरा लीजर टाइम में मैं बॉलर का तो किस तरह बॉल फेंक रहा है मैं देखता हूं, उसी तरह अब बॉल कैसा आएंगे मैं पहले से प्रिडिक्ट करके उसी तरह मैं खेलता हूं। मतलब अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए, अच्छा बिहेव करने के लिए, अच्छा तरह एनेक्ट करने के लिए, अच्छा तरह मॉडलिंग करने के लिए आपको क्या चाहिए? अटेंशन चाहिए। कैसा बिहेव कर रहा है, अटेंशन से ऑब्जर्व करना है। फिर जो भी आप ऑब्जर्व किया गया है उसको रिटेन करना है, रिटेंशन। जो आपने ऑब्जर्व किया अटेंटिवली और आप रिटेन भी एक किया गया है, आप उसको रिप्रोड्यूस करना है, रिप्रोडक्शन। फिर उसमें जो भी 100% तक अगर आप जो परफॉर्म नहीं किया जाता है, बिहेव नहीं किया जाता है, फिर मोटिवेट होकर के ऑप्टिमम आउटपुट देने के लिए कोशिश करना है। इस तरह सोशल लर्निंग थ्योरी में ये चारों चीज इंपॉर्टेंट है, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन एंड मोटिवेशन। This is about social learning theory given by Bandura। ये बोबोडोल एक्सपेरिमेंट 1961 में किया गया है, 1961। Learning by imitation, learning by modeling। Social learning is learning by imitation and learning by modeling। Acquiring process, that is attention, recalling, practicing and motivation। ये चारों चीज इंपॉर्टेंट है इसमें। फिर कंस्ट्रक्टिविज्म डिस्कस करने के बाद जो बोबोडोल एक्सपेरिमेंट, सोशल लर्निंग थ्योरी, कुछ वीडियोस है वो दिखा देंगे। सोशल लर्निंग थ्योरी इस तरह सोसाइटी में जो भी एक्टिविटीज, जो भी फंक्शंस, जो भी सेलिब्रेशंस ऑब्जर्व करके जो आप सीख लेता है, उस तरह एक्ट करता है, उस तरह बिहेव करता है, उसको कहते हैं सोशल लर्निंग थ्योरी। इसी तरह बच्चों को सोशल लर्निंग थ्योरी के लिए बहुत सारा एक्टिविटीज करना पड़ता है। नेशनल फेस्टिवल्स हो, साइंस डे हो, मैथमेटिक्स डे हो, कॉलेज डे हो, स्कूल डे हो, उसमें हर तरह बच्चों को पार्टिसिपेट करने के लिए मौका देना है। तब जो है बच्चा एक दूसरे से बात करके, आइडिया शेयर करके
सोशलाइजेशन बन के सोसाइटी से बहुत सारा एक दूसरे से देख के सीख सकते हैं। इसीलिए सेमिनार में कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेट करके लोगों से मुलाकात करने के लिए मौका भी मिलेंगे, एक दूसरे से बात करने की भी मौका मिलेंगे, एक दूसरों को देख के हम सीख सकते हैं। ये है सोशल लर्निंग थ्योरी। इसीलिए आप जो है एक रेस्पॉन्सिबल पेरेंट बनने के बाद, एक रेस्पॉन्सिबल टीचर बनने के बाद आपका बिहेवियर सही होना चाहिए, क्योंकि आप एक रोल मॉडल है आपका बच्चों के लिए। आप पेरेंट बनने के बाद आपका बच्चों के लिए आप एक रोल मॉडल है। घर में जो पेरेंट झगड़ा कर लेता है उसका इम्पैक्ट बच्चों के ऊपर भी रहता है। इसी तरह आप अच्छा बिहेवियर दिखाते हुए आप एक रोल मॉडल बनना चाहिए, उससे आपको देख के बहुत सारा लोग आपसे सीख सकते हैं। यही है सोशल लर्निंग थ्योरी। नेक्स्ट हम जाएंगे कंस्ट्रक्टिविज्म, गिवन बाय लेव व्यगोस्की। ये रशियन साइकोलॉजिस्ट है। इनका फायदा है 17 नवंबर 1896, इनका डेथ जो है 11 जून 1934। कंस्ट्रक्टिविज्म, देखिए कंस्ट्रक्टिविज्म आजकल नया कॉन्सेप्ट है। नॉलेज जो है कंस्ट्रक्टेड है। कैसा कंस्ट्रक्ट किया गया है? कॉन्सेप्ट, concept acquisition, concept assimilation and concept construction। कैसा कंस्ट्रक्ट किया जाएगी? प्रियर नॉलेज इम्पैक्ट द लर्निंग प्रोसेस। आपको नॉलेज कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपका प्रीवियस नॉलेज इम्पैक्ट करेंगे। ये नहीं बता सकते हैं बच्चों के अंदर कुछ भी नॉलेज नहीं है, बच्चों के अंदर प्रीवियस नॉलेज है। बीएड कोर्स ज्वाइन करने से पहले बच्चों को कुछ टीचिंग एटीट्यूड है, वो आपका एंट्रेंस में भी चेक किया गया है। एंट्री लेवल बिहेवियर है, उसी से आप जो है नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर रहा है। इनिशियल अंडरस्टैंडिंग इज लोकल नॉट ग्लोबल। आपका जो आइडिया आता है वो फाइनल नहीं है। जो आपका माइंड में आता है आपका फ्रेंड से शेयर करना है, तभी जो है आपको आपका आइडिया रिफाइन होगा। आप जो समझ रहा है वो 100% सही नहीं हो सकता है। बाकी लोगों के सामने पेश करना है, तभी जो है उसके ऊपर डिस्कशन होगा, फिर रिफाइन होगा, वैलिडिटी रहेगा, तब जो है ग्लोबली एक्सेप्ट किया जाएगा। Building useful knowledge, structures required effortful and purposeful activity। नॉलेज कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या करना चाहिए? एफर्टफुल एंड पर्पसफुल एक्टिविटी। इसमें जो प्रीवियस नॉलेज यूज करते हुए नया कॉन्सेप्ट को कंस्ट्रक्ट करना है विद हेल्प ऑफ स्टूडेंट्स। आप मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए बच्चों को पहले उसी तरह रिक्विसाइट प्रीवियस नॉलेज बच्चों के अंदर
नया कॉन्सेप्ट सीखने के लिए किस तरह नॉलेज होना चाहिए, उसी तरह एक्टिविटी देना है। एक्टिविटी देने के बाद बच्चे कुछ करके क्लास को आएंगे, तब आप उस बच्चों से पूछना है आप क्या करके आया, बच्चा बताएंगे, तब जो है वैरायटी ऑफ आइडियाज आएंगे। उससे आप एक जो है कॉमन आइडिया को आप आ सकते हैं, कॉमन आइडिया को एक लेबलिंग दे सकते हैं, उसको कहते हैं कॉन्सेप्ट। प्रीवियस कॉन्सेप्ट, नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करने में आपने लिंकिंग किया गया है, उसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म। बच्चों को कॉन्सेप्ट अगर जनरलाइज करने के बाद कभी नहीं भूल पाता है, इसको की कहते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म के लिए सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म जेडपीटी बताया है, जोनल प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोनल प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में गैप बिटवीन व्हाट लर्नर कैन अचीव विथ असिस्टेंस फ्रॉम ए मोर नॉलेजेबल। अब क्या किया जाता है, ये जोनल प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में जो ऑलरेडी लर्नड पीपुल है, मोर नॉलेजेबल पर्सन्स है, उन लोगों से मिला देता है। The gap between what learner can achieve with assistance from a more knowledgeable with his achievement if he learned on his own। अब क्या किया जाता है, आप देखिए 7th क्लास बच्चों को 4th क्लास बच्चों को एक क्लास में मल्टीग्रेड अप्रोच कहते हैं। जब आप 7th क्लास बच्चों को पढ़ाते हैं, 4th क्लास बच्चा भी 7th क्लास का लेसन सुनेंगे, और 4th क्लास को पढ़ाते वक्त 7th क्लास बच्चा भी सुनेंगे। जब 4th क्लास जब 4th क्लास में थे, कुछ कॉन्सेप्ट मिस किया गया है और 7th क्लास चले गया है, अब 4th क्लास इनके सामने पढ़ा रहा है, तब जो मिसिंग कॉन्सेप्ट फिर एक बार सीखने की मौका मिलेंगे। इस तरह लर्नड पीपल और लर्निंग पीपल, मोर नॉलेजेबल पर्सन एंड लर्निंग पीपल एक जगह सीखने के लिए एक मौका दिया जाता है। यहां टीचर स्टूडेंट मिलके काम कर रहा है। टीचर इज मोर नॉलेजेबल पर्सन एंड स्टूडेंट इज ए लर्नर। इन दोनों मिलके इनका ओन थॉट, स्टूडेंट्स का जो भी कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को टीचर से मिलके प्रोजेक्ट कर रहा है, तब जो है बहुत सारा सीख सकते हैं। He learned on his own by observing more knowledgeable persons in the society। इसको कहते हैं सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। आपसे ज्यादा नॉलेज जो भी है उनसे एसोसिएट करके सीखना सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म है। इसको कहते हैं जोनल प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जेडपीडी। Assumptions of social constructivism, reality। Reality is constructed through human activity। Learning is a social process। ये खत्म नहीं होता है। Learning is a social process and knowledge is a human product and is socially, culturally constructed। What are the characteristics of constructivism? Teacher will always evaluate students' prior knowledge at the beginning of lesson। lesson शुरू करने से पहले बच्चों का क्या रिक्विजिट नॉलेज है वो एवेल्युएट करना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन पढ़ाने के लिए
किस तरह नॉलेज होना चाहिए बच्चों के अंदर, एडिशन नॉलेज होना चाहिए। फ्रैक्शंस समझाने के लिए किस तरह नॉलेज होना चाहिए, नंबर सिस्टम पता होना चाहिए। आप जो भी कॉन्सेप्ट लेसन शुरू करने जा रहा है उसके रिलेटेड प्रीवियस नॉलेज आप एवेल्युएट करना चाहिए। उससे बच्चों को आपकी कॉन्सेप्ट की तरफ मोटिवेट कर सकते हैं, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। टीचर विल गाइड स्टूडेंट्स टू रिस्ट्रक्चर देयर एग्जिस्टिंग आइडियाज। बच्चों के अंदर एग्जिस्टिंग आइडियाज है उसको आप रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। आप एरिया ऑफ ट्रायंगल, एक ही कॉन्सेप्ट जो है बहुत सारा आगे लेकर जाएंगे, बहुत सारा कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे। हमेशा जो भी आप इंट्रोड्यूस किया है ट्रायंगल, आप स्क्वायर जब डिस्कस करते हैं तभी रेक्टेंगल का नॉलेज यूज करेंगे, आप ट्रायंगल यूज करेंगे, रेक्टेंगल डिस्कस करते वक्त भी ट्रायंगल से, और सर्किल डिस्कस करते वक्त भी ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। आप क्या कर रहे हैं, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ स्टूडेंट्स एग्जिस्टिंग आइडियाज, देन स्टूडेंट विल कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज इन ए परमानेंट मैनर। टीचर गिव्स अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट्स टू अप्लाई देयर आइडियाज। बच्चों को मौका देना चाहिए उनका आइडियाज को अप्लाई करने के लिए। जनरली हम क्लास में देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं, बच्चों को टाइम नहीं देता है रेस्पॉन्ड करने के लिए। आप बच्चों को मौका देना चाहिए रेस्पॉन्ड करने के लिए, इनका आइडियाज को शेयर करने के लिए। टीचर विल गाइड स्टूडेंट टू मेक रिफ्लेक्शंस। जो भी बच्चों को असाइन किया जाता है उसमें आपका रिफ्लेक्शंस होना चाहिए, गाइड करना चाहिए। वर्क को रिफाइन करने के लिए आपका रिफ्लेक्शंस होना चाहिए। टीचर विल गाइड स्टूडेंट्स टू मेक रिफ्लेक्शंस। कंस्ट्रक्टिविज्म कुछ नहीं है, इसमें टीचर स्टूडेंट्स डायलॉग्स ज्यादा रहता है, कॉन्सेप्ट को एकदम इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं। कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करने के लिए बहुत सारा प्रीवियस नॉलेज को जो है यूज करते हुए प्रेजेंट नॉलेज की तरफ जो है बच्चों का मदद लेते हुए, बच्चों से डिस्कस करते हुए, बच्चों की मोटिवेट करते हुए, बच्चों की टाइम देते हुए आपकी कॉन्सेप्ट की तरफ लेकर आता है। आप अकेले नहीं करते हैं, बच्चों का मदद से करते हैं। यह है कंस्ट्रक्टिविज्म। एक्टिविटीज फॉल अंडर 3 लेवल्स। एक्टिविटी जो है आप कंस्ट्रक्टिविज्म मेथोडोलॉजी की यूज करते वक्त जो भी एक्टिविटीज तैयार कर लेता है ये 3 लेवल्स में होता है। पहले activities already familiar to students so they can work independently। बच्चा ऑलरेडी फेमिलियर है, जानते हैं, उससे खुद से कर सकते हैं, उस तरह एक्टिविटीज देना है। प्रीवियस क्लास में एक्सपीरियंस्ड है, उसी तरह एक्टिविटीज देना है। वो एक्टिविटीज आपका प्रेजेंट नॉलेज कंस्ट्रक्ट करने में यूज होगा। पहले एक्टिविटीज में बच्चों को जो जानते हैं वो उसी तरह एक्टिविटीज देना है, आसानी से बच्चे कर सकते हैं, इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं, किसी और का मदद बिना मदद से कर सकते हैं। सेकंड एक्टिविटीज विद इन जेडपीडी जोन, जोनल प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जोन। इसमें क्या करना, जो मोर नॉलेजेबल पर्सन से मिंगल करना, मिला देना।
जो भी प्रॉब्लम आता है उनसे पूछ के सीख सकते हैं। सेकंड स्टेज, सेकंड एक्टिविटीज स्कैफोल्डिंग कहते हैं। फ्रॉम द टीचर आर मोर केपेबल पीर आर रिक्वायर्ड। जो भी डाउट्स आता है, डाउट्स को जो है क्लैरिफाई करना। कहां से क्लैरिफाई होता है? ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है, मोर नॉलेजेबल। थर्ड एक्टिविटीज जो है, एक्टिविटीज दैट आर टू हार्ड एंड लीड टू ऑफ टास्क बिहेवियर एंड डिसिप्लिन प्रॉब्लम्स। थर्ड जो है टू ऑड, इसमें क्या होता है, बच्चे एक एक बार छोड़ देता है। उस तरह प्रोजेक्ट्स जो है टीचर, जहां प्रॉब्लम होता है वहां उस प्रॉब्लम को टीचर की मदद से दूर करना। विदाउट द गाइडेंस ऑफ द टीचर learner cannot succeed in completing of the given project। उस तरह हायर लेवल टास्क देना चाहिए। कभी कभी कंप्लीट नहीं कर पाता है बच्चा, जो है उसको छोड़ देता है। नहीं छोड़ना चाहिए। जब जो बच्चा तकलीफ होता है वहां टीचर का मदद चाहिए। उस तरह एक्टिविटीज देना है। तीन तरह, पहले बच्चा खुद से कर सके, फिर सेकंड में नॉलेजेबल पर्सन से मिंगल करके कर सकते हैं, जोनल प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जोन। फिर बाद में टीचर का मदद लेके फिर कंप्लीट करना। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म क्या किया जाता है? कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग मतलब कोऑपरेट, एक दूसरे से कोऑपरेट करना। जनरली कोऑपरेट कहाँ होता है? जैसे ऑफलाइन में होता है। कोलैबोरेटिव लर्निंग ऑनलाइन में रहता है। कोऑपरेट कोलैबोरेटिव में डिफरेंस ये है, कोऑपरेट में होमोजीनियस रहता है, एक एज ग्रुप रहता है, एक ज्योग्राफिकल रीजन रहता है। वेयर एज इन कोलैबोरेटिव लर्निंग, अभी कोलैबोरेटिव लर्निंग इंटरेस्टेड लोग जो है एक ऑनलाइन की जरिया से एक फॉर्म करना, ग्रुपिंग करना कोलैबोरेटिव लर्निंग है। साइकोलॉजी इंटरेस्टेड लोग ऑस्ट्रेलिया का हो, अमेरिका हो, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, इस तरह इंटरेस्टेड लोग क्या ऑनलाइन से जोड़ते हैं। वहां जो भी नॉलेज जो शेयर किया जाता है, डिस्कस किया जाता है, ये कोलैबोरेटिव लर्निंग है। उसमें हेट्रोजीनियस रहता है। उसमें प्रोफेसर भी हो सकता है, टीचर भी हो सकता है, स्टूडेंट भी हो सकता है, एज डिफरेंसेस रहता है। वेराज कोऑपरेटिव लर्निंग में उसी तरह नहीं देख सकते हैं, होमोजीनियस ग्रुप है, ऑफलाइन में होता है। मतलब इसी तरह सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म में कोऑपरेटिव कोलैबोरेटिव लर्निंग होता है। उस तरह कोलैबोरेटिव लर्निंग के लिए क्या चाहिए? इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, फेस टू फेस इंटरेक्शन होना चाहिए, इंटरपर्सनल ग्रुप स्किल्स, ये कोऑपरेटिव कोलैबोरेटिव लर्निंग से डेवलप होता है। रोल ऑफ सोशल एंड कल्चरल इंटरेक्शंस प्लेस इन द लर्निंग प्रोसेस। सोशल एंड कल्चरल इंटरेक्शंस, देखिए आजकल बहुत सारा ग्रुप्स हैं फेसबुक में, सोशल मीडिया में बहुत सारा इंटरेस्टेड लोग एक जगह ज्वाइन होके बहुत सारा नॉलेज को कंट्रीब्यूट किया जाता है, उससे बहुत सारा आप सीख सकते हैं। कम्युनिटी प्लेस ए सेंट्रल इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मीनिंग। कम्युनिटी भी एक रोल प्ले करता है। कम्युनिटी अच्छा है, आप कम्युनिटी से बहुत सारा आप सीख सकते हैं, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। कम्युनिटी में प्रोफेसर है, बैंक मैनेजर है, टीचर है, उन लोगों से देख के आप सीख सकते हैं, उन लोगों का से बातचीत करके उनका आइडियाज जो है आप अडॉप्ट कर सकते हैं। उस तरह कम्युनिटी भी सोशल लर्निंग में
बहुत सारा रोल प्ले करेगा। इस तरह ये वोगेस्की बताया है। इसमें कुछ नहीं है, क्या करना चाहिए, टीचर स्टूडेंट मिलके। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग कंस्ट्रक्टिविज्म में क्या डिफरेंस है? ट्रेडिशनल मेथड में टीचर कंटेंट पढ़ाता है फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल। टीचर स्टेज पे रहता है, मगर कंस्ट्रक्टिविज्म में क्या रहता है, टीचर स्टूडेंट दोनों मिलके नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए दोनों काम करता है। उसमें टीचर स्टूडेंट्स डायलॉग्स ज्यादा रहता है। ये है कंस्ट्रक्टिविज्म, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। ओके, हेलो, यस सर। यस सर। यस सर। सर दो थ्योरीज डिस्कस किए गए हैं, सोशल बाय अल्बर्ट बंडूरा एंड कंस्ट्रक्टिविज्म बाय लेव वोगेस्की। इसके बारे में एक दो छोटा सा वीडियोस है, वो दिखा देंगे आप लोगों को। ठीक है सर। यस सर। रिकॉर्डिंग को मैं ऑफ कर देता हूँ। यस सर। यस सर। ठीक है सर।